नापाक हाथ हमास के साथ। गाजा की लड़ाई, पाकिस्तान की अगुवाई। पाकिस्तान का गेम, मौलाना का हमास प्रेम। हमास के संपूर्ण विनाश का दौर अभी जारी है। हमास के ठिकानों पर इजराइल का बारूद बरस रहा है और इधर हमास के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, जो पहले से ही कंगाली की राह पर सबसे आगे चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने कतर में हमास के आतंकियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में इजराइल के खिलाफ जमकर बयानबाजी का दौर भी चला और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने के प्लान पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इजराइल को निशाने पर लिया। मौलाना ने कहा कि फिलिस्तीनी न केवल अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि मुस्लिम देश के कर्तव्य को पूरा करते हुए अल-अक्सा की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास के खात्मे का संकल्प दोहराया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमास ने हमारे खिलाफ युद्ध शुरू किया क्योंकि वो हम सबको मारना चाहता है। इस युद्ध के पीछे विवाद नहीं था, दरअसल हमास गलत था, इसीलिए उसे खत्म किया जाएगा। हम मिलकर जीतेंगे। जाहिर है हमास के खिलाफ अब इजराइल निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना का कहर जमकर उनके ठिकानों पर टूट रहा है। एक के बाद एक करके उन तमाम ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, जहां भी हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। वहीं युद्ध का आज 31वां दिन है। अब तक गाजा में 9,700 लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में 1,400 लोग मारे गए थे। वहीं हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते 3 दिन से मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। ब्लिंकन के इस दौरे के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। ब्लिंकन जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान वेस्ट बैंक में जमकर प्रदर्शन भी हुआ। ब्लिंकन के दौरे के विरोध में वेस्ट बैंक के लोग सड़कों पर उतरे। नाराज लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की और इजराइल को समर्थन देने पर एतराज जताया। वहीं आज ब्लिंकन तुर्की भी पहुंचने वाले हैं और तुर्की में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तुर्की में बड़ी संख्या में लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। हालांकि अमेरिका भले ही कितनी भी कसरत कर ले, लेकिन फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका को भरोसा है कि कतर वो देश है जो आने वाले दिनों में अहम रोल निभा सकता है। अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है, आपको उसकी वजह बताते हैं। कतर की मध्यस्थता की वजह से ही हमास के कब्जे से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कराया गया था। इसके बाद कतर के ही बातचीत के जरिए 335 विदेशी नागरिकों को राफा बॉर्डर से मिस्र में एंट्री मिली थी, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। This is the result of intense and urgent American diplomacy with our partners in the region. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and the President Sisi of Egypt and others to make sure that we could open this access for people to get out. I want to thank our partners in the region, and particularly Qatar, who've worked so closely with us to support negotiations to facilitate the departure of these citizens. कतर पर अमेरिका को भरोसा तो है, लेकिन ये भी सच है कि कतर पूरी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा संरक्षक है। कतर इस्लामिक आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। कतर मजहब के आधार पर आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। कतर दूसरे मुस्लिम देशों की तरह आतंकवादी समूहों में शिया और सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता। कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। इसके अलावा अल-कायदा, अल-नुसरा फ्रंट समेत कई आतंकी ग्रुप्स पर कतर मेहरबान है। जाहिर है अमेरिका यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शातिर चालें चल रहा है।
ताकि उसके कारोबार पर भी कोई असर ना पड़े और दुनिया में उसका वर्चस्व भी कायम रहे। लेकिन इजराइल अब तक ना ही अमेरिका के दबाव में आया है और ना ही मुस्लिम मुल्कों की एकजुटता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लिहाजा हमास के खिलाफ उसकी लड़ाई लंबी चलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।